अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं अनुज भाई की वीडियो इंडिया आ पुअर कंट्री पाकिस्तान इंडिया पब्लिक एंग्री रिएक्शन। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि जिस जगह भाई स्टार्ट से खड़े हैं पीछे जो इतनी प्यारी सी चीज बनी हुई है वो उससे ही पता चल जाता है पुअर क्या और क्या नहीं। भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। खैर फिर भी देखते हैं भाई अनुज भाई की वीडियो करते हैं। सालों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज्यादा गरीब हमारे पास नहीं है, हम उनसे ज्यादा अमीर हैं। उनको अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं है हमारी तुलना करें। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर खुद हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी, हम पे कमेंट कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछा लगा रहा है। ब्लॉग में दिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया इंडिया एक बार विजिट करके जाओ। तो अपने पापा का देश है, अपनी बाप को देख के तो जाएं, तो बाप पे कमेंट करना बंद करें थोड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के लोग मैंने इंटरव्यू देखे जिसमें वो लोग कहते हैं कि भारत अभी बहुत गरीब देश है, यहाँ खाना लोगों को नहीं मिलता है, रोड पे लोग सोते हैं। इस तरीके की बहुत सारी गलत फहमियां जो पाकिस्तान के लोगों को हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे भारत की जनता से, देखते हैं उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम? माय नेम इज अविरल सिंह। आपका? सर माय नेम इज विशाल वर्मा। आपका? आशीष। सर, पाकिस्तान के लोग हैं वो अभी तक समझते हैं कि भारत गरीब देश है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहूंगा, अब उनकी जो अभी डेवलपमेंट है दिमाग की नहीं हो पाई है, पास्ट में जी रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अब वो लोग खुद अपना कंपेयर करें हमारे देश के साथ कि हमारा कितना डेवलप हो गया, उनका डेवलप नहीं हुआ है। खुद की बुराइयां छिपा रहे हैं दूसरे की बुराई करके। अब बाप तो बाप होता है, सबको ही पता है, और बाप के खिलाफ बोलेंगे कैसे? आज नहीं बोले, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप किसी भी देश में गलत नहीं कह सकते हैं किसी भी देश के बारे में, लेकिन अगर जो उनकी ये पुरानी सोच है कि इंडिया अगर जो ये विकसित देश नहीं है तो ये गलत है, बाकी तो सही है सब। अगर पूछा जाए, किसी से भी वर्ड के अंदर पूछा जाए कि भिखारी देश किसको कहते हैं, तो कौन सी कंट्री का नाम आता है? नाम आने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान। क्योंकि जब से महामारी चल रही है, जो देश जो है खुद भिखारी देश कहा जाता हो, वो भारत जैसे देश को कहता है कि गरीब है, तो मतलब हंसने वाली बात नहीं कि दुनिया उस पर हंसेगी नहीं हो। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर खुद हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी, हम पे कमेंट कर रहे हैं। तो और एक और चीज है, फूड क्राइसिस है, वहां पर आटा लोगों को नहीं मिल रहा, खाने चीजें नहीं मिल रही हैं, तो कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा है कि भैया आप इंडिया से अच्छे हो इसलिए आप खुश रहो। मतलब दुश्मन को नीचा दिखाते हैं तो वहां के लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है भारत से तो अच्छे हैं, दुनिया से बुरे होंगे। वो ना होता है ना कि गवर्नमेंट अपनी बुराइयां, अपनी जो नाकामियां हैं वो छिपाने के लिए दूसरों की बुराइयां बताती है, ताकि जो अपनी बुराइयां वो छिपा ले। तो लॉलीपॉप तो चुसाना ही है, सिसाएंगे तो दमदार होएगी नहीं, साथ में रहेगी, वरना खुद ही देश में 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे फिर वो? आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो कहेंगे कि कोई भी देश सबसे पहले अपनी जीडीपी को देखे, फिर उसके बाद किसी भी देश को कुछ करे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जब तरक्की का जो टाइम चालू हुआ था, क्योंकि जैसे भारत से अलग होके ही पाकिस्तान बना है, तो कंडीशन लगभग दोनों देश में बराबर थी, तो ऐसा क्या हुआ कि भारत तरक्की कर गया और पाकिस्तान वहीं पे खड़ा, आटे के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, दवाइयों के लिए परेशान है, रुपयों के लिए परेशान है, हर देश के पास पैसा मांगने आता, ऐसी कंडीशन वहां पर क्यों बनी हुई है? तो हुआ ये, मतलब जब हम लोग 1947 में डिवाइड हुए तो हम सब यूनिटी के साथ रहे, अपना देखा कि हम किस कंडीशन में हैं और अपने आप को किस तरह से सुधार कर सकते हैं अपने आप में। और जबकि पाकिस्तान वालों ने वो आपस में ही लड़ते रहे ना, मतलब कुछ उनकी सही से प्लानिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से वो लोग अपने उसी कंडीशन में रहे और गिरते चले गए। उनकी इकोनॉमी, जीडीपी और उनकी जो पॉपुलेशन वो भी बढ़ी, उस हिसाब से उनके अंदर जीडीपी जो है कंट्रोल नहीं हुई, सब नहीं हुआ। हमारे में कंट्री में क्या हुआ,
अच्छे लोगों ने बढ़िया तरीके से प्लानिंग की। इफिशिएंसी जीडीपी आज हमारी थर्ड सबसे बड़ी जीडीपी है, फिफ्थ है। 25 तक हम लोग हो सकता है बन जाएगी, लेकिन फिफ्थ है, सबसे बड़ी जीडीपी है। तो अपना क्या है, बढ़िया चल रहा है इंडिया। कैसा सुन के लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी, सुनिए कैसा लगता है? सुनकर ऐसा लगता है मतलब हम लोग साथ में आसमान पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो प्राउड तो फील होता ही है। एक बात बता दी इसी के ऊपर कि दूसरे के फेलियर के ऊपर जो लोग हंसते हैं, हमारे भारत में कहा जाता है कि जब कोई आदमी परेशान हो तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। जब चंद्रयान हमारे यहाँ फेल हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत लोग खुश हुए थे, मतलब खुद कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन दूसरे के पहुंचाया। तो वहां तक झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। झंडे पे चांद लिए घूम रहे हैं हम, चांद पर झंडा पहुंचा दिए हैं। तो कुछ देखें, दूसरे पे कमेंट करना बंद करें, खुद की जो सिचुएशन है उसे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश लगे हमें। अच्छा सर, जो वहाँ के लोग हैं आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं कि भैया जो आप भारत के बारे में सोचते थे आज के समय में कहीं ऐसा तो नहीं जो फिल्मों में देखते थे, क्योंकि भारत की जो फिल्में बनती थी वो बहुत सारे लोग देखते, बहुत देश के लोग देखते थे। पाकिस्तान के लोग देखते थे 1980 वाली जिसमें मिथुन लड़ाई करते थे रोटी के लिए, कहीं वही वाली छवि उनके दिमाग में तो नहीं बसी हुई है? वो उसके बारे में अब उनका माइंडसेट मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनको मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर जेब में मनी हो, बढ़िया इकोनॉमी हो, स्टेटस बढ़िया हो, तो एक बार इंडिया विजिट करें, और ना हो तो ट्विटर पे कहीं भी एक पोल कर दें जहाँ मतलब हम लोग ब्लॉग देख लिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया इंडिया एक बार विजिट करके जाओ। तो अपने पापा का देश है, अपनी बाप को देख के तो जाएं, तो बाप पे कमेंट करना बंद करें थोड़ा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे कि पाकिस्तान जो बना था उसका क्या मेन रीजन था कि मुस्लिम अलग रहेंगे तो तरक्की कर जाएंगे, है ना? मुस्लिम वहां पर 97% है लेकिन तरक्की नहीं कर पाए, जबकि भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तब भी तरक्की कर रहा है। तो ये भी एक थ्योरी फेल होती नजर आ रही है कि सिर्फ मुस्लिम रहने से तरक्की होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं तो अप्रॉक्स 80 करोड़ हिंदू हैं और 140 अप्रॉक्स अपनी पॉपुलेशन होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यूनिटी होती है। अब रिलीजियस बातें अपनी जगह रहती हैं, अगर यूनिटी आप में है तो आप सक्सेस करेंगे, वो हर कंट्री में यही होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए यूनिटी तो सब में रहती है कि उनके सोचने के हिसाब से है, उनकी सोच अगर जो नीचे तो जैसा जो सोचेगा वो वैसा वो रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी तो कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसी वजह से क्योंकि लोग एजुकेट नहीं होंगे तो अपने देश को कैसे आगे ले जाएंगे? वो ना मतलब वर्ल्ड की चीजों से रेदर देन वो सिर्फ अपनी बातें पढ़ाते हैं, अपने धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। वो वहाँ की दुनिया से उन्हें मतलब नहीं रहता है, जिस वजह से उन्हें बाहर की चीजों का पता नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने ही एक दुनिया में खोए रहते हैं। उनका वही उतना सर्कल है कि यहाँ से पढ़े, घूम फिर के वहीं तक आ गए, दुनिया में देखना ही नहीं क्या हो रहा है। आप क्या कहेंगे? वो हाँ वही चीज है जो अगर जो उसे बाहर निकले तो थोड़ा दुनियादारी भी देखें। बाकी देखिए सर, दुनिया के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, है ना? तो एजुकेशन भी उसी हिसाब से अगर चेंज नहीं करेंगे तो आपके युवाओं की सोच नहीं चेंज होगी। जब सोच नहीं चेंज होगी तो 50 साल पहले जी रहे हो देश कैसे तरक्की करेगा? उन्हें ना वही बातें रटाई जा रही हैं, वही दिखाया जा रहा, वही पढ़ाया जा रहा। उससे हटके कुछ अलग लेवल पर थोड़ा सा वन स्टेप आगे आकर अगर देखेंगे तो उनका माइंडसेट भी बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सही होगा। या बाहर जाके अब उनका खुद का इतना फटीचर है, बाहर तो जाते हैं नहीं पढ़ने, तो कहीं बाहर जब फॉरेन में जाएं, फॉरेन क्या वो एक अपने सिटी से दूसरे सिटी में नहीं जा पाते हैं, फॉरेन में जाएंगे तो देखेंगे। अभी इंडिया पढ़ने आए तो देखें कैसा का एजुकेशन सिस्टम है, कैसा यहाँ जीडीपी है, कैसा यहाँ सिटी डेवलप हुए हैं, तो उन्हें भी कुछ पता लगे। बाकी वो अभी पुराने आपने जैसा कहा माइंडसेट उनका है, पुराने माइंडसेट में जी रहे हैं, तभी उन्हें लग रहा है इंडिया में जो है थोड़ा क्राइसिस सब चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप क्या? नहीं, ठीक है, चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है? शशि भूषण दुबे। आपका? रंजीत दुबे। सर, पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ के अभी आज उनको ये लगता है कि चर्चा भारत बहुत ही लेंगे। गरीब देश है। वहाँ के सही से मैक्सिमम बात है। लोगों का ये सोचना अभी दिमाग में बैठा हुआ है कि जैसा भारत था 20, 25, 30 साल पहले वैसा ही अभी है। यहाँ पर लोग भूखे सोते हैं, उनको लगता है यहाँ पर बहुत पॉवर्टी मतलब गरीबी बहुत ज्यादा है, लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, है ना? खाने के लिए चीजें उनको नहीं मिलती हैं, तो लोगों के मकान नहीं है, शौचालय नहीं, मतलब इस तरीके बहुत सारी चीजें अभी भी पाकिस्तानियों के दिमाग में बैठी हुई हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज्यादा गरीब हमारे पास नहीं है, हम उनसे ज्यादा अमीर हैं। उनको अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हमारी तुलना करें, न तो उनसे हम किसी मायने में कम नहीं है। अच्छा सर, एक चीज बताइए सर, आप कुछ कहना। अच्छा सर, एक चीज बताइए आप, इस तरीके की सोच रखकर जो देश पूरी दुनिया के अंदर
जाके पैसे मांगता हो, कर्जा मांगता हो, जिसके ऊपर जितना ज्यादा कर्जा हो कि वो कर्जा देने की कंडीशन में ना हो, तो वो मतलब इस तरीके की बातें करता है। तो कुछ हंसने वाली बातें नहीं करता कि दुनिया हंसती नहीं होगी, ये चीज थोड़ा दिमाग लगा के सोचते नहीं हो लोग? उनके पास इतना बड़ा अगर दिमाग होता तो ऐसे कहते क्यों हो कि इंडिया गरीब है। इंडिया आज जो है किस जगह किसको कंट्री में किस कंट्री को इंडिया ने मदद नहीं किया है। इंडिया तो हर एक जगह पे मदद किया है, जिसको जिस लायक जरूरत पड़ी है हमारे मोदी जी हर जगह किए हैं, सबकी मदद किए हैं जहाँ पे। और आज भी वहाँ उनकी कंट्री में कहा जाता है मोदी हो तो अच्छा है। क्यों मोदी का नाम ले रहे हैं भाई? अच्छा, उनके कंट्री में कैसे कहा जाता है, आपको कैसे पता? भाई उनको तो उनके ही चैनल वाले दिखाते हैं कि मोदी जी रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, मोदी जी यहाँ पे अगर हमारा कल्याण करो। उनकी तरफ से गुहार लगती है। हमारे इंडिया में कोई गुहार लगाया हो पाकिस्तान अगर जो है हमारी मदद करे, पाकिस्तान हमारा अगर हमारे इंडिया को कोई आदमी कहा हो, बताए हमको। तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की जनता चिल्ला रही है कि मोदी जी को जो है पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनकी जनता खुद कह रही है, दूसरे की बात ही नहीं। अगर मोदी जी बन जाएंगे तो क्या सुधर जाएगा देश? हो सुधर तो जाएगा जैसे हमारा इंडिया सुधर गया है। इस तरीके से तरक्की हो रही है हर एक चीज में देखा जाए तो। एक और चीज हो सकता है इसका कारण कि जो 1990-80 के आसपास जो फिल्में होती थी उसमें बड़ा भुखमरी दिखाई जाती थी। मतलब जो पुराने हीरो वाली फिल्में हैं अगर उसमें देखें तो रोटी के लिए लड़ाई होती थी, खाने के लिए लड़ाई होती थी, रहने के लिए मकान के लिए लड़ाई होती थी। तो वही इमेज शायद पाकिस्तानियों के दिमाग में अभी बैठी हुई। नहीं, हमारे यहाँ आज के डेट में ना रोटी के लिए कोई लड़ाई तो हुई नहीं आज तक। हमारे कोई चैनल पे आपने दिखाया हो कि हाँ हमारे यहाँ रोटी के लिए झगड़ा हुआ है। रोटी के लिए झगड़ा कहाँ हो रहा है? रोटी के लिए झगड़ा पाकिस्तान में हो रहा है। हर एक जगह पे झगड़ा उनके यहाँ ही हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो सब जगह पे भगवान की कृपा है, चल रहा है बढ़िया। जहाँ जरूरत है आज राशन जो है हर एक आदमी को मिल रहा है। जैसे भी जो आदमी गरीब है एक दूसरे आदमी की मदद कर रहा है। वहाँ तो एक दूसरे को कोई मदद ही नहीं कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में तो एक दूसरे की मदद भी तो करते हैं, काफी आदमी हैं, कितने ट्रस्टी पड़े हैं कि मदद कर रहे हैं। हर एक गरीब आदमी के उनके पास पहुंचना चाहिए, गलत मांगने कोई ना जाए। जैसे जो जिस लायक रहता है हर एक आदमी की मदद करता है हमारे इंडिया में। बाकी उनके यहाँ नहीं कर रहा है। उनके यहाँ अगर करे तो उनका भी देश सुधर जाए ना। हमारे यहाँ तो करीब करीब सभी आदमी मदद करते हैं, जो जिस लायक रहता है उनकी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। 75 साल हो गए जब देश ने तरक्की का समय चालू मतलब एक जो है अपनी यात्रा चालू की थी, तब भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो दोनों देशों की कंडीशन लगभग सेम थी। आज वो पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं और हम 5वीं इकोनॉमी के बन गए हैं। इसका क्या कारण रहे हैं और पाकिस्तान ने ऐसी क्या चीजें नहीं की जिससे वो आज जो है इस तरीके से मतलब अच्छी पोजीशन में? वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। वो केवल अपना ही, जो भी प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं केवल अपना भला देखे हैं, गरीब जनता का कोई भला किया नहीं है। अगर गरीब जनता का भला करते तो उस हिसाब से आज उनका भी तरक्की अच्छी रहती। वो केवल दुश्मन आतंकवादी पैदा करते हैं कि हम जाइए इंडिया को लूटिए, इंडिया वाले काफिर हैं इनको मारिए, ये सब ऐसे हैं। उनका तो कहना ये रहता है कि क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा बेईमान है उनकी निगाह में, और हम तो उनकी मदद किए, वैसे भी मदद किए हैं, हर जगह मदद करते रहते हैं उनकी भी मदद करने के लिए हमारे यहाँ से तो कई चीज गई है जो कि उनकी मदद हुई है। वो हमारी मदद क्या की है बताएं हमको। हमने उनको इंडिया को हमने ये चीज दे दिया, हमने वापस नहीं मांगा, हमने तो जो दिया उनसे लिया ही नहीं। उनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं था, हमारे यहाँ से ही पैसा दिया गया तो उनके यहाँ छत पड़ी। अच्छा सर, वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो के अंदर आप देखते होंगे, तो कहते हैं कि हम तो बहुत शांति प्रिय देश हैं और भारत वाले बड़ा जो है दिक्कत करते हैं, भारत वाले ही हमेशा अटैक करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले अटैक कौन करता है? हमारे यहाँ से अटैक होता नहीं, जब भी होता तभी उन्हीं के यहाँ से अटैक होता है। वही अटैक करते हैं, वही आतंकवादी भेजते हैं, उनके यहाँ से ही आते हैं सभी। हमारे यहाँ से कोई आतंकवादी को पकड़ के दिखाएं कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी आतंकवादी वहाँ गया है उनके यहाँ आतंकवाद करने के लिए। एक ब्रज मतलब कुलभूषण को उन्होंने पकड़ा है, जबकि भारत कहता है वो आतंकवादी नहीं है, उनको जबरदस्ती पकड़ा गया, उसके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है। बाकी कोई ऐसा सिनेरियो वहाँ पर नहीं नजर आता। हमारे यहाँ का अगर एक आदमी को पकड़ करके झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इंडिया का जो है आतंकवादी है, उसका भी जन्म कुंडली यहाँ निकाल के देखो, कौन सी चोरी बदमाशी करके वहाँ इनके यहाँ आतंकवादी करने गया है, तो उसका कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी तो पता करें। उनके तो यहाँ डेली पकड़े जाते हैं उनके यहाँ तो डेली पकड़े जा रहे हैं। आज यहाँ पे बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, आज वहाँ पे दंगा कर रहे हैं। वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, दूसरे की सुरक्षा क्या देखेंगे वो ना करें। अच्छा सर, एजुकेशन क्या रहा? जैसे भारत का एजुकेशन जब से भारत बना तब से हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, उसका रिजल्ट ये है कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी वहां पर हमारे देश के सीईओ हैं। हर एक कंट्री के अंदर अच्छे अच्छे पदों के ऊपर भारत के लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया क्यों रहा कि वहाँ के लोग तरक्की नहीं कर पाए? उनका एजुकेशन इसलिए नहीं कमजोर है क्योंकि वो अपने यहाँ के जो विद्यार्थी उनको सही ढंग से वो राह नहीं दिखा पा रहे। उनके दिमाग में ये भर रहे हैं केवल हिंदुस्तान के खिलाफ।
इसके सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान की खिलाफत करने में वो परेशान हैं और उसी में दूसरे के देख करके अपनी आंखें खुद खराब कर रहे हैं। यही उनका एजुकेशन है। दूसरों के लिए गड्ढा खुदता खुद गिरता है, ये भारत में कहा जाता है। अच्छा सर, एक और चीज बताइए कि वो हमेशा कहते हैं भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, जबकि हमारे चैनल के ऊपर मैंने कई वीडियो उनको बना के बताया, वो कहते हैं भारत के मुसलमान तो ये कहता है कि भैया आप अपना देखो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, नहीं आपका देश बर्बाद हो गया और बर्बाद हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, भारत के मुसलमान असुरक्षित है या पाकिस्तानियों को क्या उनको जरूरत है क्या? हमारे यहाँ के मुसलमानों को आकर के वो देखें वो कितने सुरक्षित है। अपने यहाँ के मुसलमानों को क्यों सुरक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई अभी बता दे इतने दिन में कोई दंगा कोई करवा रहा है? हमारे यहाँ के मुसलमान सब एक दूसरे से मिलके रह रहे हैं और आज के डेट में उनके यहाँ तो शिया सुन्नी लेकर के झगड़ा हो रहा है। अपना घर देखे, दूसरे के घर में ना झाके। हमारे यहाँ के मुसलमान बहुत ठीक है। अच्छा, जो वहाँ पर सर हिंदू थे, मतलब हिंदू क्रिश्चियन जो भी माइनॉरिटीज थी, उनकी संख्या हमेशा घटती जाती है, हमेशा घटती गई है, लगभग खत्म होने वाले हैं। जब किसी पाकिस्तानी से पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं कि लोग चले गए होंगे, विदेश चले गए होंगे। उस तरीके से तो पाकिस्तान के मुसलमान भी विदेश गए होंगे भाई, उतनी मात्रा, उससे ज्यादा मात्रा में गए होंगे, तो उनकी आबादी मुसलमानों की वहाँ बढ़ रही है और हिंदू और बाकी लोगों की घट रही है। हमारे यहाँ मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है वो नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई मुसलमान अगर असुरक्षित होता तो उनकी आबादी बढ़ती, क्यों बढ़ रही है? हमारे यहाँ कोई सुरक्षित सभी तो वो कहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जबकि उनके यहाँ पे हिंदू खत्म हो रहे हैं, क्रिश्चियन खत्म हो रहे हैं, सिख खत्म हो रहे हैं, लड़कियों को किडनैप करके उनको जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो फिर इन सारी चीजों पे खुद अपने देश को नहीं देखते, हमारे देश में उंगली करना हमेशा। देश में उंगली करने की उनकी आदत है। हमारे देश में कर रहे हैं, दूसरे देश में करें तो पता चल जाए। दूसरे देश में भी जाके उंगली करें, क्यों हमारे पीछे क्यों पड़े? अफगानिस्तान वालों को इस समय थोड़ा उंगली कर रहे थे उन्होंने किया, तब से करना बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ करेंगे, हमारे यहाँ हम सब बर्दाश्त करते हैं, सीमा है हमारी। जब हमारी भी सीमा लागेंगे तो हम भी उसी हिसाब से उंगली कर देंगे, एक बार फिर उनका काम तमाम होगा। पहले अपने यहाँ का देखे, बाद में हमारे यहाँ देखें। अच्छा, अब लास्ट में आप मैसेज दे दीजिए, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भैया आप अपना घर देखिए, हमारे घर में हम सुरक्षित हैं, हमें सुरक्षित रहने दीजिए, आप अपना घर संभालिए, अपने यहाँ की मेजॉरिटी सही करिए, हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए। हमारा हिंदुस्तान सदा भाईचारा फैलाया है, भाईचारे में जी रहा है, बस यही हम कहेंगे। डन। क्या नाम? अनुश्री। मैम, पाकिस्तान के जो अभी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है, यहाँ पर भूखमरी है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, लोग रोड के ऊपर सोचते हैं। जो पुराना वाला मतलब भारत है उसी को लोग अभी जान रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछन लगा रहा है। वो खुद कितना भिखारी है वो जानता है, लेकिन हम कितने अमीर हैं या हम नहीं भी अमीर हैं, पर उनसे तो ज्यादा ही अमीर हैं। बस हम इतना ये जानते हैं। और जो देखता है, हमने ही उसको बड़ा किया है। हमारी कहते हैं ना, बेटा जब बाप को गाली देने लगे तो बाप क्या कर सकता है, बोलने दो। सड़क पे हाथी झूम के चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हम तो इतना जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। वो एक, अब मैंने कह दिया मुहावरे में, इतना समझदार है आप लोग। अच्छा मैम, ये बताइए, जो देश खुद दूसरे देशों से भीख मांगता हो, जगह जगह पैसे मांगने जाता हो, IMF के पास में पैसे मांगने जाता हो, वो देश कहता है कि भारत गरीब है। कुछ हंसने वाली बात नहीं होती? जो लोग सुनते होंगे वो हंसते नहीं होंगे उस देश के ऊपर, उस देश के लोगों के ऊपर? बिल्कुल हंसते हैं, ये तो पूरी जनता जानती है। लेकिन वही है ना कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका सपोर्ट करते हैं, सभी की आदत है। हम भारत में रहते हैं तो हम भारत का सपोर्ट करेंगे, वो पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी हम भारत में रहते हैं, हम कभी किसी और के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, इसलिए कि मुझे पता है वो संपन्न देश है, हमसे ज्यादा संपन्न है। लेकिन हम अपनी भी बुराई, हम अपने माँ बाप की बुराई कभी नहीं कर सकते। और हमें पता है कि हम भारत जैसे इतने मतलब क्या कहते हैं कि जो राष्ट्र हमारा है वो इतना शक्तिशाली देश है। और अब आज के प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही ज्यादा प्रगति में है ये इस दौर में। तो हम पाकिस्तान जो सड़कों में आ गया, भुखमरी की हालत है, जिसमें आपसी दंगा हो रहा है, जिसके मुसलमान भी अब उसके सपोर्ट में नहीं रहे। मतलब जो मुसलमान पहले उसके सपोर्ट में थे वो भी अगेंस्ट में, वो नहीं चाहते आतंकवाद, दंगा, ये सब नहीं चाहते। लेकिन जो उसकी मतलब शासन है, जो शासन है, जब वहाँ की गवर्नमेंट है, वो चाह रही है कि हम काबू करें भारत को, और वो हो नहीं सकता है। अच्छा, आतंकवाद भी सबसे बड़ा कारण रहा हमको लगता है पाकिस्तान की आज ये हालत जो है कि आप कहते हैं दूसरे लिए गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में खुद गिरते हो। आज पाकिस्तान के मतलब कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर जगह जगह पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह पर लोग जो है
मतलब आतंकवादी जो है वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, पहले दूसरे देशों में करते थे, अब वहां से जब उनका सफाया हो गया तो पाकिस्तान के अंदर खुद करने लगे हैं। आज की कंडीशन है कि डेली वहां पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, वही कहावत साहब पाकिस्तान के ऊपर से। तो भाई अनुज भाई ने आज वीडियो तो अच्छी बनाई कि हम यकीन माने कि जो लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि भाई दूसरा क्या उसको बोलते हैं कि ये जो गरीब वाला ये जो टाइटल लिखा हुआ ना भाई ने, ये तो हमें खुद नहीं समझ आए कि वो इतने महान लोग हमारे इधर अभी भी बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको, मसला ये है कि हमारे अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चीज से वाकिफ ही नहीं है। इंडिया की जो रियलिटी है ना उस चीज के ऊपर उनको पता ही नहीं है। अब ठीक है, अब आज के दौर में देखें या करंट सिचुएशन में देखें तो लोग जो है ना वो काफी हद तक जो है ना वो इंडिया के बारे में जान रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मतलब आप थोड़ा सा आए ना ये गांव विलेज साइड या मतलब और भी जो इलाके दूर दराज के इलाकों में, या मतलब उनका माइंड सेट अभी भी वैसे का वैसे ही, आप उसको जो है ना वो अभी चेंज नहीं कर सकते, ना ही वो इस तरह की चीजें देखते हैं। अब देखेंगे लोग तो फिर जो है ना वो लोग समझेंगे, लेकिन ये कि जो पढ़ा लिखा तबका है जो मतलब थोड़ा बहुत है इस चीज के ऊपर जो बाकी कंट्रीज का कंपैरिजन देखते हैं, उनके अंदर ये थोड़ी चीजें हैं कि वो मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इंडिया हमसे जो है ना वो आगे है हर सही बात है। अब देखो ना 5-6 साल आप पीछे चले जाएं तो हर बंदे की यही सोच होती थी, लेकिन अब इंटरनेट का एक जमाना है, हर बंदे के हाथ में भाई मोबाइल है, दुनिया एक समझ ले बंदे के हाथ में, तो जो भी मतलब की चीजें समझते हैं ना, जो मतलब के इस चीज के रिलेटेड हर चीज को जानता है, तो वो कभी नहीं एक दूसरी कंट्री को मतलब की उंगली करेगा कि भाई वो गरीब है ये गरीब है। ठीक बात है, अब देखो ना गरीब हर कंट्री में पाए जाते हैं, अमेरिका में भी गरीब है, लॉस एंजल में मैं आपको बताता हूँ वो एक मतलब कि उनकी पूरी सिटी एक गरीबों की है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें हर मुल्क में होती हैं, ये चीजें मतलब के मेंशन नहीं करना चाहिए, और ना ये मतलब के एक ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए कि आप मतलब के गरीब है, आप हमसे ऐसा है, लिहाजा खुद की खुद ही आप जरूर यार अपना तबका ऐसा होता है। देखो ना अगर एक तबका है ना, एक मतलब एक जो भी इलाका, वहां पे अगर सारे एक जैसे हो जाएंगे ना तो वो तो आपस में लड़ के जो है ना तबाही की तरफ ले जाएंगे मामलात को। तो जिधर भी आप चले जाए ना वहां पे भी आपको जो है ना वो ऊंच नीच नजर आएगी। अमीर लोग भी होंगे, थोड़ा उससे थोड़ा लो लेवल के, बिल्कुल गरीब, तो हर तरह की कम्युनिटी जो है ना वो आपको मिलेगी। जिस तरह सोहेल बता रहा है अमेरिका उस साइड के ऊपर निकल जाए, अब सऊदीया हम देखते हैं कि वहां पे भाई बहुत ज्यादा लोग अमीर हैं, वो मतलब हम उनको समझते हैं बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन वहां भी है क्यों नहीं, हर जगह भी है भाई। अब ये तो नहीं ना सारे सोने का चम्मच मुंह में लेकर अगर पाकिस्तानी हम देखा जाए तो भाई यहाँ पे भी थोड़ा मामलात खुद जो है ना वो इनके कंट्रोल, या आप कह लें कि अभी आप इनको जरूरत है इन चीजों को मतलब संभालने की, या इन चीजों के ऊपर फोकस करने की, वर्किंग करने की, तो बजाय इसके कि ये अपना देखें, ये दूसरों की तरफ इस तरह की उंगली ना ही अगर उठाएं तो बेहतर है। या भी जो है ना उठाने का फायदा कोई नहीं है, नहीं कोई फायदा नहीं। आप भाई आप जितना हो सके आप खुद एक अपनी कंट्री के बारे में सोचें जितना हो सके, ना कि मतलब कि दूसरों के एक मामले में हाथ अड़ाए या दूसरों पर तनकीद। ये तनकीद हमारी भाई बनती नहीं, जो एक पाकिस्तान का हाल है ना। लेकिन आप देखो ना बोलने से कुछ भी नहीं होता, एक बंदे के एक समझने में बंदे की एक मतलब के सहूलत होती है। अब पाकिस्तान को कोई भाई बोल दे कि भाई अमीर देश है, उधर उनकी इकोनॉमिक सबसे ज्यादा है, वहां के लोग मतलब के एक अच्छा गुजारते हैं जिंदगी, तो क्या हम मान लेंगे? क्योंकि नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है ऐसी चीज इधर है ही नहीं। अब इंडिया को अगर कोई बोलेगा भी ना कोई गरीब है, तो उसके अंदर अगर कोई एक माइंड है ना, तो वो बंदा समझ सकता है कि भाई मैं ऐसा हूं ही नहीं, हमारी कंट्री में ऐसी चीजें हैं ही नहीं। कोई बोलता है तो बोल ले, क्योंकि लोगों के मुंह बंद भाई कभी नहीं होते, चाहे जो से जो हो जाए। तो बंदे के अंदर भी ऐसी सहूलतें होनी चाहिए ना एक समझने की। बिल्कुल, लेकिन जो इधर है नहीं, पाई नहीं जाती। नहीं सही बात, जो इन्होंने आपका माहौल बनाया हुआ है, अभी हाल जा रहे हैं ना हालात भाई, इनको देख कर भी अगर कोई बंदा बोल देता है ना कि दूसरे देश के ऊपर ऐसी कोई बात कर देता है, तो उससे बड़ा तो फिर भाई बेवकूफ हमने देखना ही नहीं है। सही बात, सही बात बोली है कि एक हंसी छूट जाती है जब उनकी बातें सुनते हैं। तो हमने भी भाई अब हम इंडिया के जो लोग हैं ना एक भाई समझ लिया, अब उनसे हम काफी राब्ते में होते हैं, हमारा एक दूसरे से राब्ता भी हो
जाता है, तो वो भी अब जब उनकी बातें सुनते हैं ना सीरियसली हम हैरान हो जाते हैं कि भाई वो एक मतलब के समझदार और अच्छी सोच रखते हैं, हर चीज को समझते हैं और बताते अच्छी भी बात हैं है और इन बताते चीज़ों भी हैं कि क्योंकि वो आगे बंदे की मर्जी वो समझना चाहे या ना समझना चाहे ये तो उस पर डिपेंड होता है। और समझाने का भी इतना मतलब कि उनको एक उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं देना कि भाई हम ऐसे हैं। सही बात है, बहुत अच्छी वीडियो थी भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।